श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी
हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की और विश्वदास बाबा जी महाराज की भक्ति विनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की श्री गुरु सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की रामचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा गंधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की और निताई की जय गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तवाक्यलोकाङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर प्रभुपाद महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आप सभी वैष्णवों की कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो पिता का प्यार सभी भक्त लोग हम पर कृपा दृष्टि रखें, आशीष वचन बनाए रखें, ताकि मैं सही समय पर सही वाणी का इस्तेमाल करके भगवत गुणानुवाद कर सकूँ। ऐसी प्रार्थना के साथ में हम आज का यह प्रवचन जो है प्रारंभ करेंगे। तो बहुत ही एक सुंदर किसी ने बात कही है, जितना भी हम नानियों के साथ में बैठे हैं, तजुर्बा तो जीवन में बेवकूफ बनने के बाद ही हमको मिलता है। समझ में आ रहा है? कितना भी ज्ञानी लोगों के साथ में बैठे हैं, लेकिन तजुर्बा तो जीवन में कभी होगा जब हम बेवकूफ बनेंगे तभी। तो बहुत ही एक सुंदर कहानी आती है दोस्तों। जैसे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम सबको प्राय यमराज है उससे बहुत डर लगता है। तो इसी के आधार पर एक छोटी सी एक कथा है। कहते हैं कि एक बार यमराज जी ने अपने एक दूत, उसका नाम था देवदूत, यमराज जी ने अपने एक सेवक को नीचे पृथ्वी के ऊपर भेजा, धरती के ऊपर, और एक महिला जो है ना उसकी आत्मा को लेने के लिए। तो यमराज जी ने बोला कि जाओ तुम ये महिला जो है उसकी आत्मा को लेकर के आ। तो ये जो देवदूत जो था ना वो धरती के ऊपर आया, और धरती के ऊपर क्या हुआ कि जैसे एक महिला जो थी ना उसके प्राण को, उसकी आत्मा को लेकर के जाना था। तो ऐसे तो मर ही गई थी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब भी प्राण शरीर से निकलता है तो कुछ क्षण तक जो रहते हैं ना आत्मा के जो लक्षण जो है ना उसके अंदर विराजमान होते हैं, चेतना उनके अंदर रहती है। आत्मा निकल जाती है लेकिन आत्मा का जो प्रकाश जो रहता है ना, चेतना उसके अंदर थोड़ी मात्रा में रहती है। तो कैसे पता चलता है कि जैसे आप लोगों ने छिपकली को मारा होगा, तो छिपकली को जब भी हम मारते हैं ना तो क्या होता है उसकी पूंछ अलग हो जाती है, ये है ना। तो हालांकि छिपकली जो है ना मर गई, लेकिन वो जो पूंछ है ना मरने के बाद भी कट गई, अलग हो गया है, लेकिन फिर भी हिलता है। तो उसी प्रकार से भक्तों कि हमारी जब मृत्यु होती है ना तो चेतना का कुछ क्षण जो होता है ना वो हमारे बॉडी के अंदर जो है ना विराजमान है। तो ये देवदूत आए धरती के ऊपर और वो महिला के प्राण को, आत्मा को लेकर के जाना। लेकिन वो जो महिला जो थी ना उसकी 3 लड़कियां थी, और वो जोर जोर से क्या कर रही थी, रो रही थी। इतना रो रही थी कि ये बात मत पूछो, क्योंकि उसकी माँ जो है ना चली गई। और सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात क्या थी कि वो जो 3 लड़कियां जो थी ना वो उम्र से छोटी थी, और उसके पिताजी जो था ना वो भी पहले चले गए थे। अभी देवदूत ने जब भी ये मतलब घटना को जब भी देखा, वो तो आया था मतलब उस महिला की आत्मा को लेने के लिए,
लेकिन उसको जो है ना हृदय के अंदर दया आ गई कि ये बेचारे छोटी छोटी बच्चे यहाँ मतलब रो रही है लड़कियां, और मैं इसको कैसे, और उसका भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला कोई है नहीं। तो देवदूत को बड़ी दया आई, और वो देवदूत जो है ना क्या किया, उस आत्मा को लिए बिना ही वो वापस चला गया। बाद में वो उनके जो बॉस जो थे यमराज, उनको कहने लगे वहां पर जाकर के कि मुझे क्षमा करें कि आपने मुझे जो ऑर्डर दिया था वो मैं कर नहीं पाया। तो उन्होंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि उस महिला को थोड़ा और, उसकी लड़कियां जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक आप उसको जिंदा रखें, क्योंकि उसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, पालनहार कोई नहीं है। तो इसके लिए मुझे दया आ रही है कि कृपा करके आप मतलब उसको थोड़ा सा जीवन दान दे, लड़कियां बड़ी हो जाएगी उसके बाद में आप उसके प्राण को ले तो अच्छा होगा। तो ये बात जब ही यमराज ने मतलब सुनी देवदूत से, तो ये यमराज जी जो है ना बहुत क्रोधित हो गए, और वो क्रोधित होकर के कहने लगे कि तुम कौन होते हो इसका निश्चय करने वाले? भगवान ने ये सेवा जो है ना मुझे दी है कि किसका जीवन है ना कितने समय तक मतलब उसका आयुष्य है, उसका निर्णय मुझे दिया गया है। तुम कौन होते हो उसमें दखल अंदाज करने वाले? और तुमने बहुत ही बड़ा मतलब पाप किया है, और मैं तुमको इसकी सजा दूंगा। तो यमराज एकदम क्रोधित होकर के वो जो देवदत्त थे ना, देवदूत जो थे ना, उसको क्या किया कि उसको श्राप दिया, और उसको कहा कि तुमको जो है ना इसी धरती के ऊपर जो है ना तुमको जाना पड़ेगा, और जब तक तुम्हारी बेवकूफी तीन तीन बार जब तक तुम्हारी मूर्खता के ऊपर तुम हंसोगे नहीं, तब तक जो है ना तुम वापस यहाँ पर नहीं आओगे। अभी इसको तो ऐसा लग रहा था कि मैंने तो कुछ गलती नहीं की है, मैंने तो अच्छा ही काम किया है। बेचारी वो महिला थी, उसकी 3 लड़कियां थी, और मैंने उसको मतलब प्राण बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी सजा मुझे क्या मिली? ये दंड मिला। और वो यमराज जो थे ना, उसने और किसी दूत को जा करके वो जो महिला जो थी ना उसकी आत्मा को लेने जाने बोला। तो वो दूसरा जो यमराज के जो दूत थे, उन्होंने क्या किया, वो महिला के प्राण लेकर के ऊपर चला गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये जो बेचारा जो था ना देवदूत, उसको क्या हुआ, उसको पनिशमेंट मिला, उसको यहाँ पे इस धरती के ऊपर फेंक दिया गया। और जब भी इस धरती के ऊपर उसको फेंका गया तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो बिना मतलब फटे हुए कपड़े में एक सड़क के ऊपर जो था ना वो बैठा हुआ था, और काफी ठंडी थी, और कपड़े भी नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे। तो एकदम सड़क के ऊपर क्या था, वो देवदूत जो था ना वो बैठा हुआ था। अभी हुआ क्या कि वो चीज, और वो कहां पर गया कि जिस धरती के ऊपर उस महिला के प्राण लेने के लिए बोला था, उसी धरती के ऊपर वो जो है ना ये देवदूत जो था ना वो वहां पर ही सड़क के ऊपर जो है ना वहां पे बैठा हुआ था। और अभी हुआ क्या कि गांव से एक व्यक्ति आया, बेचारा वो जो गांव से जो व्यक्ति आया ना, तो वो जूता जो है ना चप्पल सिलाई करने का काम करता था। तो वो गांव से शहर में आया था। शहर में क्यों आया था कि वो अपने परिवार के लिए जो है ना ठंडी के जो वस्त्र जो रहता है ना वो लेने के लिए आया था, कंबल कपड़े वगैरह वो लेने के लिए, और वो भी बेचारा गरीब था। तो वो जब इस शहर में आया, तो ये शहर में आकर के देखा कि वो जो देवदूत जो है ना वो फटे कपड़े में है, उसका घर नहीं है, ऐसे सड़क के ऊपर ये गिरा हुआ है। तो ये जो गांव से आया हुआ जो व्यक्ति जो है ना कारीगर, वो जो सिलाई का काम करता था, जूते सिलाई करने का, तो उसको ये देवदूत को देखकर बड़ी दया आ गई, और उसने क्या किया, वो हालांकि वस्त्र लेने आया था ठंडी के, और वो अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए वस्त्र लेने आया था, लेकिन इसने जब इस देवदूत को देखा ना तो उसको दया आ गई, और उसने क्या किया कि वो देवदूत जो थे ना उसने जो कपड़े वगैरह जो है ना वो पैसे से उन्होंने क्या किया, दुकान में जाकर के उसने ठंडी के कपड़े लिए, वस्त्र लिए, लेकिन वो किसको प्रदान कर दिया, ये देवदूत को, और उसके पास में सारा लक्ष्मी जो है ना वो खत्म हो गया। अभी ये जो देवदूत जो था ना वो बेचारा, उसको वस्त्र तो मिल गए लेकिन रहने के लिए कुछ था नहीं। तो ये जो था कारीगर जो था ना उसको और भी दया आ गई कि चलो मैंने इसकी इतनी तो सेवा कर दी, लेकिन बेचारे के पास में घर भी नहीं है,
तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको जो है ना मेरे घर पर साथ में लेकर के चलता हूँ। तो उसने कहा कि तुम चलो, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मैं क्या करता हूँ, तुमको मेरे घर पे लेकर के जाता हूँ। तो उसका हाथ पकड़ करके, देवदूत का हाथ पकड़ करके वो कहाँ पे, अपने घर पे लेकर के जाता है। और जब भी वो रास्ते से सिटी में, शहर में से अपने गांव की ओर जब भी जाता है तो दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो वो जो कारीगर जो था ना, सिलाई करने वाला, चप्पल सिलाई करने वाला, उसने ये देवदूत को कहा कि देखो मेरी पत्नी जो है ना बहुत ही डेंजर है, तो तुमको जो है ना मतलब वो थोड़ा तुमको डांटेगी और मुझे भी डांटेगी, तो तुमको थोड़ा सा सहन करना होगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कैसे भी करके पैसा बचा करके जो है ना, मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो है ना, ये ठंडी के वस्त्र जो है ना मैं लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई, तो मैंने ये सारे वस्त्र जो है ना तुमको दे दिया है ना, और मैं वापस तुमको मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूँ। तो बीवी थोड़ा मेरी पत्नी डांटेगी तो तुम नाराज मत होना। तो उसने कहा कि ठीक है करके। तो जैसे ही मतलब घर पर आए तो बीवी उसका मतलब क्या है, देखा कि मैंने उसको भेजा था ठंडी के वस्त्र लेने के लिए, लेकिन भाई साहब ने क्या किया है, वो जो देवदूत दूसरा जो भिखारी जो था ना, उसको वस्त्र दान दे दिया। वस्त्र दान दिया वो तो छोड़ो, लेकिन उसी को जो है ना, भिखारी को अपने घर पर लेकर के आए। बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। और बेचारा मतलब क्या करता पति, और उसने देवदूत को कहा था तुम कुछ बोलना मत। बीवी चिल्लाएगी, कितना टाइम चिल्लाएगी, आधा घंटा, एक घंटा, बाद में तो शांत होना ही पड़ेगा। तो बाद में वो शांत हो गई और इसको कहा कि तुम यहाँ पर रहो। और दूसरा दिन जब भी हुआ, इसका काम था क्या था, और ये जब भी मतलब उसकी पत्नी जब भी चिल्ला रही थी ना, तो देवदूत को बहुत अंदर से हंसी आ रही थी, मूर्खता के ऊपर, है ना, कि ये एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है कि मुझे वस्त्र भी दिया, कंबल भी दिया, और उसको इतना भी पता नहीं है, और वापस मुझे अपने घर, उसको पता है कि उसकी पत्नी डांट पड़ने वाली है, और वो बताता भी है उसको कि भाई मेरी पत्नी डांटने वाली है, लेकिन फिर भी वो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को अपने घर पर लेकर के आया। तो उसकी मूर्खता को देख करके इसको बहुत हंसी आई। तो ये जो कारीगर जो था ना, चप्पल सिलाई करने वाला, उसने उसको पूछा कि तुम हंसे क्यों। तो वो बोला मैं नहीं बता सकता हूँ, है ना, मैं जब भी 3 बार जब भी हंसूंगा ना, उसके बाद में मैं जो है ना तुमको बताऊंगा। तो इसने बताया नहीं। और इसको मतलब हंसी इसके लिए भी आ रही थी कि मैं साक्षात यमराज का जो है ना दूत हूं, और इसकी पत्नी को पता नहीं है कि मैं तुम्हारे घर पर आया हूं ना, तो कितना सारा ढेर सारा धन संपत्ति जो है ना तुमको मिलने वाला है, लेकिन ये सारी चीज उनको पता नहीं थी, क्योंकि वो पहचान नहीं पाया ना। तो अभी क्या हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ भक्तों कि देवदूत जो था ना, ये कारीगर जो था ना, चप्पल सिलाई करने वाला, तो उसने ये चप्पल सिलाई करने का काम किसको दे दिया, देवदूत को। और ये देवदूत जो था ना, इतनी बढ़िया से, क्योंकि यमराज का दूत था भैया, और उसने इतनी मजबूताई से सब चप्पल वगैरह सिलाई काम करना चालू किया, तो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जो है ना उसकी ख्याति बढ़ गई कि ये जो कारीगर है चप्पल सिलाई करने वाला, वो एकदम बढ़िया से चप्पल सिलाई करते हैं, और उसका जो धंधा जो है ना वो 10 गुना बढ़ गया। अभी धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उस देश के जो सम्राट जो थे ना, वो सम्राट के जूते चप्पल भी वो कौन सिलाई करता था, ये सिलाई करने इसके पास आते थे। तो अभी क्या हुआ कि वो सम्राट के जूते भी क्या करता था, सिलाई करता था, जूते बनाता था सम्राट के लिए। अभी हुआ क्या कि एक दिन सम्राट ने अपने आदमी को भेजा, किसके पास में, ये देवदूत के पास में, कारीगर के पास में, और उसको कहा कि मेरे लिए बढ़िया से, और उसने क्या किया, अच्छा सा चमड़ा दिया। चमड़े से हम लोग ये चप्पल वगैरह बनाते हैं ना, जूता बनाते हैं, तो एक बहुत ही कीमती चमड़ा सम्राट ने अपने सेनापतियां उसके आदमी को दिया, और उसको कहा कि तुम जो है ना वो देवदूत के पास में जा करके मेरे लिए जूता बना के लेकर आओ। क्या बना के लेकर आओ, जूता। तो वो आया आदमी, और ये कारीगर को कहा, क्योंकि डायरेक्ट तो देवदूत को नहीं बोल सकते, बॉस है उसको ही बोलना पड़ेगा। तो उसने ये सिलाई करने वाले जो कारीगर जो है ना, उसको बोला कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि ये जो स्पेशल चमड़ा है उसे क्या बनाना है, जूता बनाना, चप्पल नहीं बनाना है। 3 बार उसने टोक करके कहा कि राजा को जूता पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है। तो 3 बार ऐसे ये आदेश दिया, क्योंकि वो देश जो था ना उसके अंदर ऐसा मतलब था,
ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, तभी चप्पल जो है ना, चप्पल पहनाया जाता है उस व्यक्ति को। तो इसके लिए इसने क्या कहा था कि सम्राट को जो है ना जूते पहनाए। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन ये देवदूत जो है ना वो सब कुछ जानता था, और देवदूत ने वो चमड़ा, कीमती चमड़ा जो है ना वो लिया, और उस कीमती चमड़े में से उसने क्या बनाया, क्या बनाया, चप्पल, जूता नहीं बनाया। और वो सम्राट का आदमी क्या बोल करके गया था, जूता बनाने के लिए, क्योंकि राजा को एक कीमती चमड़ा जो था ना उसे अपना जूता बना जाना था, लेकिन देवदूत ने क्या बना दिया, चप्पल बना दिया। अभी उसके बॉस को पता चला, देवदूत का बॉस कौन था, वो चप्पल सिलाई करने वाला कारीगर। और उसको जब भी पता चला, क्योंकि उसने भी 3 बार टोक करके देवदूत को बोला था कि ये चमड़े में से जो है ना जूता बनाना है, जूता बनाना है, जूता बनाना है, लेकिन इसने फिर भी जानबूझ के क्या बनाया, चप्पल बनाया। अभी हुआ क्या कि ये जो कारीगर जो था ना सिलाई करने वाला, उसने देवदूत के ऊपर क्या किया, प्रहार किया। एक लकड़ी ली और जोर से उसको क्या करने लगा, पिटाई करने लगा। और जैसे उसकी पिटाई कर रहा था ना, तो वो सम्राट का जो आदमी जो है ना भागते हुए जो है ना इसके पास में आया, कारीगर के पास में, और उसको कहा कि मैंने आपको जो चमड़ा दिया था उसमें से आपने जूते तो नहीं बनाए ना। तो ये जो कारीगर जो था ना वो आश्चर्यचकित हो गया, और उसने कहा कि क्योंकि मैंने जो चमड़ा दिया था ना उससे जो है ना जूता बनाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन हमारे दुर्भाग्य हमारा इतना है कि राजा की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इसके लिए वो जो कीमती जो चमड़ा जो था ना, हम जीते जी ये कीमती चमड़े में से हम उनको जूते तो नहीं पहना पाए, लेकिन ये जो प्रथा जो हमारी चलती है, जो व्यक्ति मर जाता है उसको क्या पहनाया जाता है, चप्पल पहनाया जाता है ना। तो उसने क्या किया कि उसने कहा रुको थोड़ी देर, और वो जो था ना चप्पल तो ऑलरेडी बनाया था देवदूत ने, वो कारीगर ने क्या किया, वो चप्पल जो है ना वो तुरंत ही किसको दे दिया, उस सम्राट के आदमी को दे दिया। अभी ये सम्राट का आदमी तो घाई घाई में था, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है, और जल्दी से जल्दी राजा की एक इच्छा थी कि ये चमड़े में से क्या पहनू, मैं जूता पहनू, लेकिन वो तो हरी बोल हो गया। तो इसके लिए क्या है, उसको चप्पल पहना करके उसको जो है ना अग्नि संस्कार के लिए भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से वो तो उसने कुछ देखा नहीं, सीधा चप्पल लिया और सीधा भागते चले। अभी ये बात किसको है, कारीगर और देवदूत को पता नहीं। तो ये जब घटना घटी ना, तो वो कारीगर आश्चर्यचकित हो गया, इसको कैसे पता चला कि ये सम्राट की मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि चप्पल तो तभी पहनाया जाता है जब किसी की मृत्यु होने वाली हो तभी। तो वो उसको पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि हम ये यहाँ पे सम्राट की मृत्यु होने वाली है। तो वापस, क्योंकि देवदूत को सब कुछ पता था, वापस उसको जोर से हंसी आई। किसको, देवदूत को। तो उसने तभी उसको कहा कि मैं आपको अभी मेरा हंसने का जो कारण है ना अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में आपको है ना फिर कभी समय आएगा तभी मैं आपको मेरे हंसने का कारण जो है ना वो बताऊंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो सम्राट जो है ना, वो सम्राट का आदमी चप्पल लेकर के चला गया, और ये देवदूत को हंसी आई, लेकिन वो चुप रहा, कुछ बताया नहीं। उसके कुछ दिन बीत गए, और कुछ दिन बीतने के बाद में और एक घटना घटती है। अभी क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत 3 लड़कियों के साथ में जो है ना यहां पर आई, किसके पास में, देवदूत के पास में। अभी वो 3 लड़कियां जो है ना देवदूत को कहती हैं कि अभी हमारी कुछ दिनों के बाद में हमारी शादी होने वाली है, तो आप हमारे लिए जो है ना बढ़िया से सैंडल बना करके दो। क्या बना के दो, सैंडल। अभी जैसे ही देवदूत ने वो 3 लड़कियों को देखा ना, तो उसको तुरंत पता चल गया कि ये 3 लड़कियां वही हैं कि जिसको मैं कुछ सालों पहले मैं इसकी माता को जो है ना प्राण को लेने के लिए आया था। तो उसको तभी समझ में आ गया कि ये यही, मतलब थोड़ा डाउट गया। फिर वो जो बूढ़ी महिला जो थी ना, वो 3 लड़कियों के साथ में बूढ़ी महिला थी, उस बूढ़ी महिला को वह देवदूत पूछता है कि ये 3 लड़कियां कौन है। क्या पूछता है, ये 3 लड़कियां कौन है ना। तो वो जो बूढ़ी औरत जो है ना वो बताती है कि मैं इसकी माँ हूं, और बचपन में क्या हुआ था, ऐसी घटना घटी थी कि इसके जो पेरेंट्स जो थे ना, पिताजी तो पहले चले गए थे,
और उसकी माता की मृत्यु भी जो थी ना, मतलब वो हो गई थी, क्योंकि दूसरे दूत को यमराज ने भेजा था इसके प्राण को लेने के लिए। तो इसके लिए 3 लड़कियों के, बेचारा बहुत ही गरीब परिवार था और इसके पालन पोषण करने वाला कोई था नहीं। तो इसके लिए, और ये जो औरत जो थी ना, वो क्या थी, एकदम रईस खानदान से थी, बहुत अमीर खानदान से ये थी, और इसको कुछ कोई भी संतान नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ, मुझे इसके 3 लड़कियों के ऊपर दया आ गई, और ये 3 लड़कियों को क्या किया, मैंने अपने पास में उसकी माता ने जो प्रेम दिया था उससे भी अधिक प्रेम जो है ना, प्रेम से मैंने इन तीनों लड़कियों का पालन पोषण किया है, इसको बड़ा किया है, और अभी ये तीनों की शादी होने जा रही है, और ये तीनों की शादी भी कहां पर हो रही है, अमीर खानदान में होने जा रही है। तो इस प्रकार से मतलब ये सारी घटना किसने सुनाई, वो बूढ़ी जो औरत जो थी ना, उसने देवदूत को समझाई। तभी देवदूत को समझ में आया कि भगवान जो भी करते हैं ना, वो अच्छे के लिए करते हैं। हम जो है ना, भगवान का प्लानिंग क्या होता है ना, भगवान के प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते। यदि उस टाइम पे मैंने मतलब उसके प्राण, मतलब इसने तो नहीं लिए थे, लेकिन दूसरे यमराज ने दूसरे दूत को यदि इसके प्राण लेने के लिए नहीं भेजा होता, तो अभी तक ये तीनों लड़कियां जो थे ना, वो गरीबी ही रहती थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? क्योंकि ये भगवान का, कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ घटनाएं ऐसे घटती है भक्तों, बचपन में ही मतलब क्या होता है, बच्चे लोग छोटे होते हैं, उसके माता पिता चले जाते हैं, हम यह मान करके बैठते हैं कि यदि हम नहीं रहे तो ये दुनिया नहीं चलेगी, हमारे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, हमारे माता पिता को कौन संभालेगा। हम अपने आप को मतलब इतना मतलब ये समझ के बैठते हैं कि मैं नहीं रहूंगा ना, तो मेरे बच्चे का पालन पोषण कोई नहीं करेगा, मेरी पत्नी का पालन पोषण कोई नहीं करेगा। हम और आप चाहे रहे या ना रहे, भगवान ने अगर किसी जीव को यहाँ पर भेजा है ना, तो उसको खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ में जीव को यहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन हम करते इसके लिए हमको अभिमान है कि हम भगवान बैठे हुए हैं, हम अपने आप को यही समझते हैं कि मैं ही खुद इसका भगवान हूं। ये सबसे बड़ा अहंकार है, ये सबसे बड़ी गलती है, अपने आप को क्या समझना कि मैं सबका पालन पोषण कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये कहानी के माध्यम से मतलब यही हमको सीख मिलती है कि भगवान के प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते। हमारे जीवन में कुछ भी होता है ना, तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान का आदेश मानना चाहिए, और भगवान की कृपा समझ करके यदि हम कुछ कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो इस कथा के माध्यम से मतलब भगवान ने हमको जीवन दिया है, तो किसके लिए दिया है, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए हमको जीवन दिया है। बाकी सब टेंशन से मुक्त होकर के हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, होने दो, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। यही बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका सार जो है ना, वो बहुत बड़ा है। भगवान की कृपा को समझने की कोशिश करें। और हम कभी कभी क्या है, भगवान की कृपा को नहीं समझते हैं, और हम हमारा बुद्धि लगा करके क्या करते हैं, कुछ डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं, और सारा क्या होता है, गड़बड़ होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कथा का सार में मतलब बताया। अभी हम आते हैं हमारा ओरिजिनल जो टॉपिक, जो हम लोगों ने पिछले बुधवार को जो छोड़ा था। हम लोगों ने पिछले बुधवार को देखा कि भगवान श्री रामचंद्र का मतलब उनके 5 सिद्धांत के ऊपर हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। कितने लोगों को पता है, मैंने 3 सिद्धांत के बारे में बताया था। सबसे पहला सिद्धांत मैंने क्या बताया था, राम जी से हम क्या सीख सकते हैं, तो मैंने 3 पॉइंट बताए थे। हाँ, मेंटल इक्विपमेंट है ना, हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाना, यह हम भगवान श्री रामचंद्र से सीख सकते हैं। सेकंड, ऑस्टेरिटी, और ज्ञान, अच्छा, संकल्प, यस, वो तीसरा चीज था, दृढ़ संकल्प। दूसरा चीज मैंने यह बताया था, कभी कोई लीडर होता है, कोई लीडर जब भी होता है, तो उसके पास में है ना, 2 उसके पास कर्तव्य होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहला यह होता है कि उसका फैमिली,
जब भी कोई मतलब लीडर बनता है तो उसके सामने दो बाधाएं होती हैं। तो सबसे पहली बाधा क्या होती है कि जो लीडर है उसका फैमिली अफेक्शन होता है ना। दूसरा क्या होता है, समाज की जवाबदारी। एक तो पारिवारिक जवाबदारी होती है और दूसरा क्या है, समाज की जवाबदारी होती है। तो इसमें से हम प्राधान्य किसको देना चाहिए? समाज को प्राधान्य देना चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। ये रिकैप इसके लिए कर रहा हूं ताकि हमको स्मरण आए, भूले नहीं, इसके लिए। ठीक है, तो ये भगवान श्री रामचंद्र ने हमको ये चीज सिखाया था कि जब भी आप लीडर के मतलब पोजीशन के ऊपर हो तो तभी आपको पारिवारिक जवाबदारी को छोड़ करके सबसे ज्यादा प्राधान्य किसको देना चाहिए? समाज को देना चाहिए, प्रजा को देना चाहिए। ये भगवान श्री रामचंद्र हमको सिखा रहे हैं। तीसरा मैंने क्या बोला था? दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन फिर वापस वो जो 3 जो पॉइंट है ना, उसके ऊपर मैं छोटा ब्रीफ करूंगा ताकि हमको ये जो है ना, ये 5 सिद्धांत आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेंटल इक्विपमेंट यानी हमारी मजबूत मानसिक क्षमता जो है ना, उसको बढ़ाना है। हमारी मानसिक क्षमता, उसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूत करें, वो भगवान श्री रामचंद्र से हम सीख सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने क्या उदाहरण दिया था? यस, माता जी ने एकदम परफेक्ट बताया कि मेंटल इक्विपमेंट हमें हमारी मानसिक क्षमता को कैसे मजबूत करें। तो उसके ऊपर मैंने उदाहरण क्या दिया था कि भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में क्या हुआ, एक दिन पहले उनको बताया गया कि आप पूरे अयोध्या के राजा बनने वाले थे, और दूसरे दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उनको बताया जाता है कि आप अयोध्या के राजा नहीं, लेकिन आपको 14 साल का वनवास मिलने वाला है। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जो था ना, वो एज इट इज, जैसे मतलब अच्छी खबर मिली तो भी उनके चेहरे के ऊपर ना खुशी थी ना गम था, और जब भी उनको वनवास भी मिला ना, तभी भी उनके चेहरे के ऊपर ना खुशी ना गम। तो ये भगवान श्री रामचंद्र से हमको क्या मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। राजा बनने वाले थे, लेकिन दूसरे दिन ही राजा छोड़ो, उनको जंगल में वनवासी के कपड़े पहन करके उनको जाना पड़ा। ये स्थिति में ऐसा जब सुख भी जीवन में आता है, जब दुख भी आता है जीवन के अंदर, तो उस समय हम हमारी मानसिक स्थिति को हम किस तरह मजबूत कर सकें, वो हमको रामचंद्र जी जो है ना, हमको सिखाते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि हमारे पास में जो राजा जो होता है ना, जो लीडर होता है, उसके साथ में फैमिली भी रहता है और प्रजा भी होता है। तो सबसे पहला प्राधान्य किसको देना चाहिए? प्रजा को देना चाहिए। तो कौन सा एग्जाम्पल दिया था? भगवान श्री रामचंद्र जब भी वनवास गए है ना, तो वनवास से जब भी रावण का वध करके वापस जब भी अयोध्या में आए, तभी क्या हुआ था? जो प्रजा जो थी, प्रजा ने सीता मैया को एक्सेप्ट नहीं किया। सीता मैया को स्वीकार करने के लिए प्रजा खुश नहीं थे। राजा रामचंद्र को, यस, तो राजा रामचंद्र को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी पत्नी सीता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस समय राजा रामचंद्र जी तो ना बड़ी दुविधा में आ गए, अभी क्या करें, और कौन सी अपनी ही पत्नी और सीता मैया को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने वहां पे रावण के साथ में युद्ध किया, हजारों लाखों असुरों का वध किया। और इतना युद्ध करने के बाद में समंदर में सेतु बांध करके लंका गए, और लंका में रावण के साथ में युद्ध किया। इतने सारे असुरों का वध करने के बाद में सीता मैया को जो है ना, उनको प्राप्त हुई। अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए इतना सारा वध करना पड़ा, इतने सारे असुरों का संहार करना पड़ा, उसके बाद में सीता मैया मिली है। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम होगा पति पत्नी के प्रति। इतने लंबे समय तक वो सीता मैया उनके पास में नहीं थी, और अभी तो मतलब उनका समय था कि वो पत्नी के साथ में रहे। लेकिन प्रजा ने क्या बोला? सीता मैया जो है ना, वो चेष्ट नहीं है, पवित्र नहीं है सीता मैया, इसके ऊपर कलंक लगाया गया था। और वो प्रजा चाहती थी कि वो रावण के वहां पे रह करके आई है, तो हम इसको पवित्र नहीं मानेंगे। तो ये जब भी भगवान श्री रामचंद्र के सामने जब ये स्थिति आई, तो बड़ी दुविधा में थे। सीता मैया के प्रति इतना प्रेम करते थे,
प्रजा के प्रति भी इतना प्रेम करते थे, तो उस समय क्या दशा होगी उनकी। और वो जब भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, निर्णय ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे थे, सीता माता राम जी के पास में जाती है और सीता माता रामचंद्र को बोलती है कि कृपा करके आप मेरा परित्याग करो, मुझे त्याग करो। कौन बोलती है? सीता मैया। और ये सीता मैया का गुण हम लोगों को देखने मिलता है। जो सीता मैया 14 साल वन में जाकर के अभी अभी जस्ट आई है ना, कुछ 2-3 महीने यहाँ हुए हैं, और जब भी सीता मैया को, जब भी मतलब सीता माता कहती हैं कि आपके, राम जी को कहती है, अपना कर्तव्य याद दिलाती है कि आपके लिए, आप राजा राम हो, आपके लिए अयोध्या की प्रजा का जो है ना, वो सबसे पहला कर्तव्य है अयोध्या की प्रजा को खुश रखना। कौन नेता है आज की तारीख में कि प्रजा के लिए इतना सोचे? इसके लिए तो भक्तों कहते हैं ना, आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। राम किसी को नहीं चाहिए, लेकिन राम राज्य चाहिए। बिना राम के राम राज्य कैसे आएगा? सब लोग चर्चा करते कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, लेकिन राम जैसे राजा भी तो होने चाहिए ना राम राज्य स्थापना करने के लिए, लेकिन वो है नहीं। तो रामचंद्र जी हमको सिखा रहे हैं। और उस समय जो है ना, भगवान श्री रामचंद्र जो है ना, लक्ष्मण को बोल करके सीता मैया को जो है ना, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजने के लिए बोलते हैं। और जब भी सीता मैया का, जब भी रामचंद्र जी ने त्याग किया ना, तो उस समय सीता मैया जो है ना, गर्भवती थी। लव कुश उसके गर्भ में थे, और उसको अकेले वन में छोड़ना, जो गर्भवती स्त्री है, जो एक बच्चे की माँ है, वही ये दुख समझ सकती है कि अकेले, बिना पति, बिना फैमिली के, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना पति, ना माता पिता, कोई नहीं है उनके साथ, और ऐसी स्थिति में है ना, गर्भवती है, और उस समय सीता मैया उनको बोलती कि मेरा परित्याग कर। कौन ऐसी नारी होगी? और उस समय प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रजा की खुशी के लिए सीता मैया का त्याग किया। ये रामायण उनको सिखाता है कितना बड़ा त्याग। तो जैसे मतलब लक्ष्मण जी लेकर के गए, तो सीता मैया से बहुत कुछ सीखने जैसा है। फिर कभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये गुण होना चाहिए एक पत्नी को। पतिव्रता नारी बोलते हैं ना, आज की तारीख में कुछ नहीं, पति बोले वो हिसाब से खाली मतलब करे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। झगड़ा नहीं करे, शांति से रहे, परिवार को संभाल के रखें, ये गुण हम लोगों को सीता मैया से सीखना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी दशा में, गर्भवती थी, उस समय उनका परित्याग किया। क्यों? अपनी प्रजा को खुश करने के लिए। फैमिली की ओर नहीं देखा प्रभु श्री रामचंद्र, फैमिली का त्याग कर दिया, है ना, प्रजा की खुशी के लिए। तो ये सेकंड चीज। उसके बाद में आता है, तीसरा चीज आता है कि दृढ़ संकल्प, है ना। दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए? जैसे आजकल बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करते हैं? ताकि पढ़ाई करके हमको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिलेगी तो पैसा अच्छा कमाएंगे, है ना। तो बच्चे लोगों के अंदर ये दृढ़ संकल्प होता है, मुझे अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा नौकरी करना है, और हमको क्या करना है, अच्छा सा अच्छा पैसा बनाना है। तो सब मेहनत करते हैं, और इतना मेहनत करने के बाद में नौकरी किया, पढ़ाई किया, पैसा भी अच्छा कमाया, और बाद में बोला जाता है गेट आउट, आप ये घर से निकल जाओ। जबकि उसी ने मेहनत किया हुआ है, लेकिन उसको निकाल दिया जाता है। क्या दशा होती है हमारे ऊपर, कितना टेंशन आता है हमारे जीवन के अंदर। तो भगवान श्री रामचंद्र हमको सिखाते हैं कि जब भी सुख और दुख जब भी आता है ना, तो हमारा मनोबल जो है ना, वो कम नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ में जो है ना, आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो दृढ़ संकल्प जीवन के अंदर जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम भजन भक्ति नहीं कर पाएंगे। कैसे? और जब भी भगवान श्री रामचंद्र, और भी मैं मतलब दृढ़ संकल्प के बारे में बताऊंगा कि हम प्राय, हमारे गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया है कि 16 माला जप और 4 नियम का पालन, बराबर। तो भगवान का नाम जप करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। 16 माला जप करने के बाद में घर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन हम माला कभी करते हैं? 2 माला सुबह को करते हैं, 2 माला दोपहर को करते हैं, 5 माला शाम को करते हैं।
और बाद में बाकी बची हुई माला बेड के ऊपर सोते सोते कर। बाद में हम बोलते हैं कि हमको भगवान हमारी सुन नहीं रहे, भगवान हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। अरे गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है उसके ऊपर तो तुम मतलब टिके नहीं हो। खाली 16 माला जप करने के लिए बोला है, 1.5-2 घंटा एक आसन के ऊपर बैठ करके हरि नाम जप करना है। लेकिन हमको हरि नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। बाद में हम बोलते कि हमको सफलता नहीं मिल रही। हमारा संकल्प ही मतलब क्या है, दृढ़ नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे तो हम लोगों ने ज्यादा समय जो है ना सिद्ध बकुल के अंदर हम लोगों ने बिताया। सिद्ध बकुल ऐसी जगह है जहां पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है ना वो 22 घंटा जप करते थे, एक आसन के ऊपर बैठ करके जप, और 190 रोज का 3 लाख नाम जप करते थे। और बाकी के जो 2 घंटे बचे ना उसमें नहाना खाना पीना सोना सब कुछ आ गया। और वो हरिदास ठाकुर का दृढ़ संकल्प था, मैं 3 लाख जब तक नाम जप नहीं करूंगा तब तक कुछ भी खाऊंगा नहीं, तो कुछ भी पीऊंगा नहीं और सोऊंगा नहीं। ऐसा उन्होंने कम से कम 20 से 25 साल तक जो है ना नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने 22 घंटा जप किया है। हम एक दिन जो है ना 22 घंटा जप नहीं कर सकते एक आसन के ऊपर बैठकर। 22 घंटा तो छोड़ो, हम 2 घंटा जो है ना बैठ नहीं सकते, बैठ करके जप नहीं कर सकते। हम यहाँ पे प्रवचन 1-1.5 घंटा भी बैठते हैं ना तो कितना योग मतलब योगासन हमारा चेंज हो जाता है, कितने आसन बदलने पड़ते हैं, ये हमारी दशा है। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है ना वृद्ध हो गए थे, और वो जो हरिदास ठाकुर है ना मुसलमान परिवार के अंदर थे। चैतन्य महाप्रभु खुद जो है ना उनको दर्शन देने के लिए आते थे, जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर के जो है ना उनके पास में आते थे। ऐसे थे हरिदास ठाकुर, क्योंकि मुसलमान लोगों को जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं है। ये मुसलमान होने के बावजूद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो जप करते हैं ना हम लोग, ऐसा वो 3 लाख जप प्रतिदिन करते थे। उनकी उम्र हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते, बस हरिदास ठाकुर बस, बहुत हो गया, अभी तुम्हारी उम्र भी बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक तरीके से नहीं है, अभी तुमको जप करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर के उनको बोल रहे कि आपको जप करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने अपना जो है ना जब तक प्राण नहीं गए ना तब तक उन्होंने अपना नियम तोड़ा नहीं। और हम जो है थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं, ऑफिस से लेट आते हैं, माला 16 माला, अरे नहीं हुआ, ऑफिस से लेट हो गया, बीमार हूं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं। तो हमारा संकल्प ही दृढ़ नहीं है तो कहां से भगवान मिलेंगे। और जब भी हरिदास ठाकुर ने मतलब ऐसा नियम का पालन किया ना, और वृद्ध जब भी हो गए थे ना, जब भी उन्होंने अपने देह को त्याग, और हरिदास ठाकुर ने कहा चैतन्य महाप्रभु से, मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहता हूं, मैं आपको देख करके जो है ना मेरे शरीर को, मेरे प्राण को त्यागना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण की, दृढ़ संकल्प था। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते करते हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम लेते लेते हरिदास ठाकुर ने अपने प्राणों को त्यागा। और हम देखते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर ने अपने प्राणों को त्यागा ना, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु खुद है ना उनके शरीर को, जो डेड बॉडी है ना, उनके शरीर को उठा करके जो है ना वो वहां पे समुद्र है स्वर्ग द्वार करके, और उनको उठा करके वहां पर लेकर के गए, और अंतिम संस्कार चैतन्य महाप्रभु ने खुद किया। और उन्होंने खुद, हम उसके पीछे हम श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु खुद कैसे भिक्षा मांग करके, लोगों के पास में भिक्षा मांग मांग करके हरिदास ठाकुर का श्राद्ध किया है। भगवान होकर के ऐसे भक्त हरिदास ठाकुर की, जिसके लिए भगवान ने अंतिम संस्कार किया, चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनके लिए श्राद्ध किया है हरिदास ठाकुर के लिए। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए जीवन के अंदर। ये दृढ़ संकल्प नहीं, हम जो हरि नाम जपते हैं ना, हरे कृष्ण जपते हैं ना, नाभि से आवाज आना चाहिए, रोमांच कंपन है ना शरीर के अंदर ये होना चाहिए। ये दशा जब तक नहीं होती है ना तब तक समझना चाहिए कि हमारा भक्ति में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ प्रोग्रेस।
भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हो, नाम जप के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है ना उसको लगे कि ये भक्त भगत को गरज है तो मुझे उसके पास में जाना चाहिए। यहाँ पे तो माला ही ऐसी करते हैं, 2-3 माला करते इतनी झपकी आ जाती है, गिर जाते हैं बैठे बैठे, सो जाते हैं। वो भगवान आते हैं हमारे पास में, वो लक्ष्मी जी मना करती है, भाई इसके पास में मत जाओ, इसको कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो यहाँ पे ठीक बैठे। ये हमारी दशा है। ये हरे कृष्ण जब भी बोलते हैं ना तो एक ताकत होनी चाहिए आवाज के अंदर, मतलब ये होना चाहिए, तभी मतलब भगवान हमको देखेंगे ना। हरे कृष्ण बोलते ताकत से बोलना चाहिए, एक एक मंत्र को सुनते सुनते जप करना चाहिए। कभी कभी हम इतना स्पीड में जप करते हैं ना, वो लास्ट का हरे हरे तो गायब ही हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, पता नहीं वो इतना राजधानी स्पीड से जाते हैं। नहीं, हम भगवान को पुकारते हैं, हमारे प्रेमी को पुकारते हैं, तो कितना प्रेम से हमको बुलाना चाहिए ना भगवान को, तभी भगवान देखेंगे ना। एकदम रैपिड स्पीड से जाओगे भाई, कहां पे भाग के किधर जाना है। तो भगवान को पुकारने का भी तरीका होता है। और भगवान से जब भी हम हरे कृष्ण बोलते हैं ना, तो हरे कृष्ण हरे राम, तो हम भगवान से सेवा मांग रहे कि आप हमको तुम्हारी सेवा प्रदान करो, और जब भी सेवा मिलती है तभी उनसे दूर भागते हैं। हरे कृष्ण का अर्थ ही यह होता है कि हम भगवान से बोलते हैं कि आपकी सेवा हमको प्रदान करो, और भगवान जब भी सेवा देते तभी हम उनसे दूर भागते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ में, विश्वास के साथ में हमको हरिनाम जप करना है। भगवान श्री रामचंद्र का दृढ़ संकल्प क्या था? उनको वनवास मिला था ना 14 साल का, तो भगवान श्री रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण जी निकल गए वनवास में। दशरथ महाराज, हम प्राय यह देखते हैं कि दशरथ महाराज को लोग जो है ना कभी कभी गलत दृष्टि से देखते हैं। कैसे? अरे वो तो एक मतलब अपनी पत्नी में आसक्त हो गए कई में, और कई में बहकावे में आकर के उन्होंने अपने ही पुत्र को 14 साल का वनवास दे दिया, तो हम उसको मतलब ग्रेट नहीं मानते, लेकिन बहुत गलत है, हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। दशरथ महाराज का राम जी के प्रति जो प्रेम था ना, अद्भुत प्रेम था। कैसे पता चलता है? जब भी भगवान श्री रामचंद्र वनवास में चले गए ना, उसके बाद में दशरथ महाराज ने सुमंत जी को भेजा है राम जी के पास में कि तुम जाओ, और मेरी आज्ञा है कि तुम जो है ना रामचंद्र और सीता मैया और उनको जो है ना वापस लेकर के आना। यदि मेरा लड़का रामचंद्र, राम जी यदि मना करें तो है ना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सीता मैया को तो तुम जो है ना कैसे भी करके जो है ना वापस ले आना। तो सुमंत जी गए राम जी को मनाने के लिए कि पिता की आज्ञा है कि तुम वापस आ जाओ करके। रामचंद्र जी बोले प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार मतलब क्या है, ये सूर्यवंश का खून था ना, मुझे मिला है 14 साल का वनवास, जब तक 14 साल का वनवास खत्म नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये दृढ़ संकल्प, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पिताजी बोल रहे, लेकिन फिर भी नहीं गए। नाम सूर्यवंश का खराब हो जाएगा यदि मैं वापस आ जाऊंगा, मना कर दिया। और जब भी सुमंत जी वापस या खबर ले, और सीता मैया ने भी मना कर दिया कि मैं भी आपके जहां पर मेरे राम है वहां पर ही मैं रहूंगी, राम जी को छोड़ के मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। और जब भी ये वाक्य जब भी सुना सुमंत जी ने, और सुमंत जी ने आकर के जो है ना दशरथ महाराज को बताया, भगवान श्री रामचंद्र वनवास गए ना, उसको 6 दिन हुए थे, और छठे दिन जो है ना सुमंत जी आते हैं और दशरथ महाराज को बताते हैं कि राम जी और वो सीता मैया जो है ना आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उस समय दशरथ महाराज का राम जी के प्रति जो प्रेम था ना, अभी तक उन्होंने प्राण इसके लिए बचा के रखे थे कि काश मेरा लड़का राम जी जो है ना वापस आ जाएगा, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण को बचा करके रखा था। जिस दिन राम जी मतलब घर छोड़ करके वनवास में गए हैं ना, उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। और जब भी उनको समाचार मिला, उनको 100% कंफर्म हो गया कि अभी राम सीता जो है ना यहाँ पर नहीं आने वाले हैं, तो उन्होंने 6 बार राम बोला है। राम 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 बोल करके 6 बार राम बोल करके उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, क्योंकि यदि मेरे जीवन में राम नहीं है तो ये शरीर मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। ये निश्चय करके उन्होंने क्या किया है, दशरथ महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। कोई कर सकता है ऐसा नहीं?
राम यदि नहीं है तो ये शरीर का कुछ मतलब नहीं है। मैं एक क्षण के लिए भी इस शरीर को रखना नहीं चाहता हूँ। ये दशरथ महाराज का प्रेम दिखाता है राम जी के प्रति। ऐसा प्रेम जब हम भगवान के साथ में करेंगे ना, तभी भगवान हमारे सामने दिखेंगे, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे। ये हमको सीखने के लिए मिलता है, कस के मस्त नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ पता है कि ये सब हो गया और सबको जो है ना, किसके ऊपर डाउट क्या रहा था? भगवान श्री रामचंद्र को जो वनवास मिला ना, भरत महाराज ननिहाल गए थे, ननिहाल से जब वापस आए ना, तो सब लोगों को, पूरे अयोध्यावासी को यह शंका किसके ऊपर थी? ये भरत महाराज ने ये सब जो है ना, भरत महाराज और उनकी माँ जो कैकेयी जो है ना, उन्होंने, ये दोनों ने मिल करके भरत को राजा बनना था और ये जो कैकेयी जो थी ना, उसको महारानी बनना था। इसके लिए राम जी को वनवास में भेज दिया। सब लोग मतलब जो है ना, जब भी भरत ननिहाल से आए ना, तो सब पूरे अयोध्यावासी जो है ना, ये भरत महाराज के ऊपर गलत दृष्टि से देख रहे थे, एकदम गुस्से से क्रोधित होकर के। लेकिन बेचारे भरत महाराज को तो कुछ भी पता नहीं था। और जैसे जब ये आते सब पता चलता है, भरत महाराज को जब ये पता चला कि मेरी माँ के द्वारा मतलब ये राम जी को वनवास दे दिया गया ना, और दशरथ महाराज की मृत्यु हुई ना, उस समय मतलब भरत महाराज इतने क्रोधित हुए और अपनी माँ को कहते हैं, आज के बाद मैं तुमको कभी माँ नहीं कहूँगा, आज के बाद मैं कभी तुमको माँ नहीं मानता, तुमको जिंदा इसके लिए रखता हूँ क्योंकि तुम एक स्त्री हो, इसके लिए मैं तुमको जिंदा छोड़ता हूँ, वरना यहाँ से अभी तुमको जो है ना हरि बोल कर देगा। दशरथ महाराज, ये भरत महाराज अपनी माता को कहते हैं, दृढ़ संकल्प, राम जी के प्रति इतना प्रेम, है ना। और बाद में क्या होता है पता है भक्तों? ये जो है ना, भरत महाराज का इतना दृढ़ संकल्प था ना, उन्होंने अपने आचरण से मतलब लोगों को बताया कि, और सबको, अयोध्यावासी गुरुजन को सबको बोला कि मैं ये राज सिंहासन के ऊपर बैठने वाला नहीं हूँ, ये राज सिंहासन के ऊपर केवल राम जी यहाँ पर बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा कुछ भी हो जाए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं भगवान श्री रामचंद्र को जो है ना यहाँ पर लेकर के आऊंगा और 14 साल का वनवास जो है ना, मैं खुद जो है ना वो स्वीकार करूंगा। लेकिन राम जी को मैं है ना अभी एक क्षण के लिए भी वन में नहीं रुकूंगा, और ये मेरी प्रतिज्ञा है। और भरत महाराज जो है ना, वो पूरे मतलब भरत महाराज जाने लगे राम जी को लेने के लिए, तभी सारे अयोध्यावासी को पता चला कि भरत महाराज का इसमें कोई गलती नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि भरत महाराज के साथ में जो है ना पूरे अयोध्यावासी राम जी को लेने के लिए जो है ना वहां पर गए हैं। और हुआ क्या कि भरत महाराज आगे हैं, उसके साथ में सारे अयोध्यावासी हैं, और विश्वामित्र है, वशिष्ठ मुनि है, जनक महाराज है जो 12 महाजन में से एक है ना, वो सारे के सारे जो है ना राम जी को लेने, और सबको मतलब 100% विश्वास है कि ये भरत जो है ना राम जी को वापस जो है ना लेकर के आएगा, क्योंकि उसका दृढ़ संकल्प इतना था ना, वो दिखाई दे रहा था। राम जी के प्रति उनका जो प्रेम था ना, राम जी बड़े भाई थे ना, भाई को लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। और सब लोग गए राम जी के पास में, और अभी क्या हुआ, भरत महाराज ने कह दिया राम जी को कि मैं राज सिंहासन के ऊपर बैठने वाला नहीं हूं, और आपको ही राज सिंहासन के ऊपर बैठना है। और कहने लगे कि भैया प्लीज, अगर आप, राम जी बोले कि नहीं, मैं ये कंडीशन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। राम जी मना कर रहे, भरत महाराज मना कर रहे हैं, अयोध्या की राज सिंहासन खाली पड़ा है, ना भरत महाराज बैठ रहे हैं, ना राम जी मतलब राज सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। अभी यहां तलक नहीं मान रहे थे, भरत महाराज जो है ना और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे कह दिया कि मैं आपको यह कहता हूं, मैं 14 साल नहीं, आजीवन मैं जो है ना वनवास भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठूंगा। ये सेंटेंस अभी बोल दिया ना, सारे अयोध्यावासी रोने लगे। भरत महाराज का राम जी के प्रति कितना प्रेम था, और हम लोग उसको किस दृष्टि से देख रहे थे, शंका की दृष्टि से देख रहे थे ना। बिना जाने बिना समझे हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। आजकल तो क्या होता है, हम किसी की बात सुनी और उसकी बात को सुन करके बिना समझे उसके ऊपर आरोप लगाना चालू कर देते हैं। बाद में सारे अयोध्यावासी को बहुत पश्चाताप हुआ और सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं। भाइयों भाइयों के बीच में कितना प्रेम। ये जो अयोध्या की राजगादी जो है ना, एक फुटबॉल की तरह बन गई।
1 लाख यहां से मारता है राम जी, 1 लाख भरत जी यहां से मारते हैं, फुटबॉल की गेंद की तरह। वशिष्ठ मुनि समझा रहे राम जी को, गुरु होकर के वशिष्ठ मुनि राम जी को बोलते हैं कि तुम वापस यहाँ पे आ जाओ, भरत महाराज जो है एकदम 100% सही है। जनक महाराज 12 महाजन में से एक हैं, वो उनको समझा रहे राम जी को कि तुमको वापस अयोध्या आ जाना चाहिए। कई कई जिसने जिसके द्वारा मतलब हुआ था ना, वो भी रो करके कहती कि तुम वापस आ जाओ। नहीं, किसी की बात को राम जी ने नहीं माना। अभी निर्णय क्या करें, सब लोग समझा रहे राम जी मानने के लिए तैयार नहीं है, कुछ तो निर्णय आना चाहिए ना। अभी हुआ क्या, राम जी ने जो ना एक वाक्य जो बोले, किसको, कि ठीक है सब लोग आप मुझे बोल रहे हो, लेकिन एक बात, ठीक है राम जी ने एग्री भी कर दिया। राम जी बोले कि मैं अयोध्या में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर, यदि मेरे पिता आकर के दशरथ महाराज मुझे कहे कि हाँ भाई तू वापस आ जा राज सिंहासन के ऊपर, तभी मैं करने के लिए तैयार। दृढ़ संकल्प, राम जी नहीं माने। और भरत महाराज कहे कि मैं भी राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठूंगा, किसी ना किसी को तो राज सिंहासन के ऊपर बैठना पड़ेगा ना, राज सिंहासन चलेगा कैसे। और एक बात राम जी ने कही, ए भरत तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं, एक बात बताओ। भरत जी ने कहा हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो प्रेम का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव, प्रेम का अर्थ किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। हम यदि किसी को प्रेम करते हैं ना, तो उसके लिए बिक जाना, उसके लिए बिक जाना, उसकी खुशी के लिए, इसको कहते हैं प्रेम। आज हम बोलते पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम। तो क्या ये वास्तविक में हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या हम किसी की खुशी के लिए, अपनी पत्नी की खुशी के लिए, या पत्नी अपने पति की खुशी के लिए क्या बिक जाती है, पुत्र के लिए बिक जाती है, या पुत्र माता पिता के लिए बिक जाता है, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, उसको प्रेम करते हैं। तो भरत महाराज ने कहा कि हम जिसको प्रेम करते हैं उसकी खुशी के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना, उसको प्रेम करते हैं। तो राम जी ने एक ही शब्द कहा, हे भरत मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, मेरी यह इच्छा है कि यदि तुम मुझे यदि प्रेम करते हो ना, इफ यू लव मी ना, मेरा आदेश है तुम अयोध्या के 14 साल जो है ना, तुमको अयोध्या की राजगादी के ऊपर बैठना। और ये जब वाक्य जब भरत महाराज ने सुना ना, हिल गया, वरना इंद्रिय तृप्ति कहलाई। राम जी ने कहा कि यदि तुम मुझे प्रेम सच्चा प्रेम करते हो तो मेरा आदेश है कि तुम राज सिंहासन के ऊपर बैठो। और ये जब वाक्य कहा ना, हिल गया सब। भरत महाराज के पास कोई चॉइस नहीं थी। भरत महाराज ने राम जी को कहा कि बस मैं तुम्हारे मतलब बात को रखने के लिए जो है ना, मैं इसको स्वीकारने के लिए तैयार हूं, प्रेम के खातिर बिकना। और भरत महाराज ने कहा कि ठीक है मैं वापस में अयोध्या जाता हूं, लेकिन राम जी तुम्हारी चरण पादुका जो है ना, वो मुझे दे दो। भरत महाराज ने क्या किया, उनकी, मैं तो मतलब ठीक है आपने कहा कि राज सिंहासन के ऊपर बैठना है, अयोध्या का राज संभालना ना, आपको उससे मतलब है ना, मैं वापस चला जाऊं, राज सिंहासन के ऊपर जो है ना आपके चरण पादुका लेकर के जाऊंगा, और राज सिंहासन के ऊपर आपकी चरण पादुका को रखूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा, उसकी आरती प्रतिदिन करूंगा। हम भगवान की आरती करते हैं ना, भरत महाराज प्रत्येक दिन क्या करते थे, वो भगवान की जो चरण पादुका जो थी ना राम जी की, उसकी आरती करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे। और जब भी मीटिंग चालू होती थी ना, तो चरण पादुका को स्पर्श करके उससे आशीर्वाद लेकर के राज कारोबार प्रारंभ करते थे, उनसे आज्ञा लेते थे। ऐसी निष्ठा थी बड़े भाई के, भाई भाई के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए ना, ये रामायण हमको सिखाती है। अभी का प्रेम देखो भाइयों के प्रति, एक साथ में रह नहीं सकते। अरे एक साथ तो छोड़ो, एक घर में साथ में नहीं रह सकते। एक साथ की बात तो भूल रही, एक घर में रहने के लिए तैयार नहीं है भाई भाई। आजकल इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही है,
देखिए पहले जो है ना टावर नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी इतनी, खाली ग्राउंड फ्लोर था और सब लोग मतलब साथ में रहते थे, माता पिता भाई सब लोग एक ही घर में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भाइयों भाइयों के बीच में कलह, है ना, संदेह, डाउट्स, है ना, सबके प्रति ये बढ़ गया। किसके लिए? धन संपत्ति। रामायण में देखिए हमको सीखने के लिए मिलता है, इतनी बड़ी अयोध्या का राजा जो है ना, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, पूरी अयोध्या। लेकिन वो अयोध्या आज मतलब क्या है? फुटबॉल की तरह बन गई। और हम क्या कर रहे हैं? कुछ धन संपत्ति के लिए भाई भाई के घर पे नहीं जाता है। अरे भाई की मतलब भाभी ने ऐसा बोल दिया, मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगा, देवर ने ऐसा बोल दिया, मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगी। हम बोलते हैं कि सहन करना, सहन कहां पर? हम बोलते हैं मेरे से ये सहन नहीं होता है। ये जो सहन करना जो है ना, वो बाहर अलग है। यदि आप परिवार में हो ना, परिवार के अंदर ही सहन करना होता है, तभी आपके रिश्ते टिकेंगे। यदि परिवार के अंदर आप सहन नहीं करोगे तो कहां पर सहन करोगे? आप बोलते कि मुझे झूठ मतलब हम આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં ખોટું મારાથી સહન ન થાય। અરે આ ખોટું જે છે પરિવારમાં જ સહન કરવાનું હોય। બહાર તમે જશો ત્યાં જ્ઞાનનું સહન કરવાનું, પરિવારમાં જે ખોટું થતું હોય એ તમારે સહન કરવાનું, તો તમારી પરિવાર ચાલશે ને। लेकिन हम बोल देते हैं गलत मुझसे सहन नहीं होता है, और ये सहन नहीं होता है इसके लिए सब मगजमारी चालू होता है। अलग घर करो, सेपरेट ये करो, प्रॉपर्टी में डिवीजन करो। आजकल हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो खेतीबाड़ी जो है ना, उसके अंदर कितने सारे हिस्से बढ़ गए। इसके लिए खेत जो है ना छोटा छोटा ये होगा, और भाई भाई एक दूसरे का खून, प्रॉपर्टी के लिए खून करने के लिए रेडी है। तो ये भरत महाराज से हमको ये दृढ़ संकल्प जो है ना, बहुत कुछ इसमें हम लोग को सीखने के लिए मिलता है, सीखना चाहिए। उसके बाद में है इसमें, और मैं आगे नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण जी का भी कैरेक्टर क्या है, जबरदस्त दृढ़ संकल्प इसको कहते हैं ना। जब भी भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ ना, तो वो वनवास, तो भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ तुम तुम्हारी माता से परमिशन लेकर के आओ, कि तुम्हारी माता यदि हाँ बोलेगी ना, तभी मैं तुमको मेरे साथ में लेकर के जाने के लिए तैयार हूं। तो लक्ष्मण जी मतलब सुमित्रा के पास में कहते हैं कि मैया भैया रामचंद्र को वनवास हुआ है, तो क्या मैं उनकी सेवा के लिए मैं जा सकता हूँ? तभी सुमित्रा माता कहती है उनको, लक्ष्मण को, कि मैंने तुमको जन्म इसके लिए दिया था कि तुम रामचंद्र की हमेशा जीवन भर जो है ना उनकी सेवा करो। यदि तुम रामचंद्र की सेवा नहीं करोगे तो ये मेरी कोप जो है ना कुछ काम नहीं। यदि हमारा बच्चा राम जी की सेवा नहीं करता, कृष्ण का भजन नहीं करता, तो वो माता जो है ना उससे भांजी रह जाए, वो अच्छा है। ये रामायण हमको सिखाता है। हम हमारे बच्चे को मतलब जन्म देते हैं, यदि हम उसको कृष्ण राम की भक्ति नहीं सिखाते हैं, तो माता माता कहने के लिए लायक नहीं, पिता पिता कहने के लिए लायक नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, हमको ये बात को जो है ना स्वीकारना होगा। यहाँ पे प्राय जितने भी लोग आते हैं, सत्संग में आते हैं, ये बात को यदि हम नहीं समझे, देखो बच्चे लोग भक्त बने ना बने वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कितना प्रयास किया बच्चे लोगों को कृष्ण और राम का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए हम लोगों ने कितना ये दिया, वो हमारे ऊपर। एटलीस्ट जब हम मरे ना, तभी भगवान के सामने दिल खोल करके बोल सकते कि मैंने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बने, वो आपकी इच्छा। हमें प्रयास करना है परिवार को, बच्चे को भक्ति में लाने के लिए, न बने तो फिर भगवान के ऊपर छोड़। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को राम और कृष्ण की भजन में नहीं लगाता है, तो कहते सुमित्रा उसकी बात मतलब ये होना चाहिए, उससे अच्छा वो माता ही ना है, वो पिता ही कहलाने के लिए लायक है। और सुमित्रा माता जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है और तुम 14 साल तक उनकी सेवा। और लक्ष्मण जी ने 14 साल तक जो है ना वो सोए नहीं। लक्ष्मण जी 14 साल तक जो है ना झपकी नहीं लिए, सोए नहीं है, और खाया भी नहीं है उन्होंने कुछ। और इसके लिए वो मेघनाथ का वध करने के लिए जो है ना, मेघनाथ का वध वही व्यक्ति कर सकता था कि जो 14 साल तक जिसने खाया नहीं है पिया नहीं है ना, वो व्यक्ति ही मेघनाथ का वध कर सकता था। खाली आप सोचिए 14 साल तक उन्होंने निद्रा नहीं ली। हम खाली एक दिन नहीं सोते हैं ना, तो क्या हालत हो जाती है हमारी।
ये भगवान राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी 14 साल तक उन्होंने निद्रा को त्याग दिया। और जो व्यक्ति निद्रा को त्यागता है ना, वही व्यक्ति भगवान को पाता है। रामायण ये सिखाती है, लक्ष्मण जी के कैरेक्टर से हमको ये सीखने के लिए मिलता है। इतना हाई स्टैंडर्ड है रामायण से। बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है रामायण। हम लोग कथा बहुत सारी मतलब सुनते हैं, लेकिन कथा के माध्यम से हमको क्या लेना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दृढ़ संकल्प इसको कहते हैं। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चौथा पॉइंट है, भगवान श्री रामचंद्र से हमको यह सीखने के लिए मिलता है कि जितने भी छोटे छोटे लोग हैं हमसे, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको आदर सम्मान भाव देना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र हमको सिखाते हैं कैसे। भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास में गए तो उस समय वनवास में बहुत सारे ऋषि मुनि जो है ना, हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। तो भगवान श्री रामचंद्र उनको दर्शन देने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकारा। बाद में छोटे छोटे जो भेड़ जाति के लोग थे ना, उसके घर पर राम जी जो है ना वहां पर गए थे, उनके घर पे रुके थे, उनके घर पे प्रसाद दिया था। छोटे छोटे लोगों को रिस्पेक्ट करते थे, उनको सम्मान देते थे, और जो उनसे बड़े होते थे उनका आशीर्वाद लेते थे। जाति नहीं देखते थे भगवान श्री रामचंद्र। हरिजन हो, नीच जाति का हो, भीड़ जाति का हो, उनका ब्लेसिंग्स लिया है उन्होंने। छोटे लोगों का आशीर्वाद मिल जाए ना हमको, तो हम जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बड़े लोगों का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए छोटे छोटे लोगों को। मुरारी बापू बेस्ट एग्जांपल। राम कथा का आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा कि राम कथा जो है ना, मुरारी बापू सबसे उत्तम राम कथा करता है। तो काफी साल पहले की घटना है, हमने हमारे शिक्षा गुरु आनंद निदान तो उसे सुना था कि मुरारी बापू कथा करते थे ना, तो बहुत काफी साल पहले 50-60 हजार का पूरा पंडाल भरा हुआ था। 50-60 हजार लोग जो था ना उनकी राम कथा के अंदर थे। तो 9 दिन राम कथा का खत्म हुआ, आखिरी दिन था। और हम सबको पता है कथा के अंदर क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है लास्ट के, मतलब कथा खत्म होने के बाद में, कि जिसने जिसने कथा में अनाउंसमेंट हुआ कि जो बड़े लोग हैं और जिसने डोनेशन दिया है वो लोग कृपा करके यहाँ पे मंच के ऊपर आए और भगवान श्री रामचंद्र की आरती वो लोग करेंगे। ऐसा हम लोग ने देखा है ना कथा के अंदर। वहां पे भी मुरारी बापू की कथा में अनाउंसमेंट हुआ कि जिन जिन लोगों ने डोनेशन दिया है, बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ और उसको निवेदन किया जाता है कि मंच के ऊपर आ जाए और रामचंद्र की ये आरती करेंगे। बाद में जैसा अनाउंसमेंट खत्म हुआ, मुरारी बापू ने व्यास मंच के ऊपर वो माइक हाथ में लिया और माइक हाथ में लेकर के वहां पे अनाउंसमेंट मुरारी बापू ने किया कि क्या अनाउंसमेंट किया, दूसरा अनाउंसमेंट किया कि अभी यहाँ पर व्यास मंच के ऊपर यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट हुआ, जिन जिन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया उसमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। जिसने स्पॉन्सर किया है, जो बड़े लोग हैं, कोई भी आरती करने के लिए आज यहाँ पर नहीं आए तो कौन आएगा। बापू अनाउंसमेंट करते हैं कि जो सबसे नीच जाति का लोग, नीच जाति के लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं ना, वो आज राम जी की आरती उतारेंगे। 50-60 हजार लोग बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में बापू ने व्यास मंच के ऊपर अनाउंसमेंट किया कि कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं, नीच जाति का, हरिजन जाति का लोग है ना, वो यहाँ पर आए। एक भी व्यक्ति व्यास मंच के ऊपर नहीं आया। बापू ने दोबारा अनाउंसमेंट किया कि जब तक ये नीच जाति के लोग, हरिजन जाति के लोग व्यास यहाँ पे नहीं आएंगे व्यास मंच के ऊपर आरती उतारने के लिए, तब तक आरती नहीं होगी। बाद में दो व्यक्ति ने, 50-60 हजार लोग जो पब्लिक बैठा हुआ था, दो व्यक्ति ने साहस किया और वो जो हरिजन जाति के लोग थे ना, वो 2 जन व्यास मंच के ऊपर आए। बाद में धीरे धीरे करके 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा करके वो 50-60 हजार से जो भरा हुआ जो पब्लिक जो था ना, उसमें से 50 लोग जो है ना व्यास मंच के ऊपर आए और सबको जो है ना 50 आरती दी गई। और वो नीच जाति के लोग, हरिजन जाति के लोग थे ना, उन्होंने रामलला की आरती। और ये जितने भी हरिजन जाति के लोग थे, नीच जाति के लोग थे ना, वो जब ये आरती कर रहे थे ना, छोटा आंसू से रो रहे थे।
आज तक हमको जीवन में इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट किसी ने भी नहीं दिया जो हमको ये बाबू ने दिया। ये हमको भगवान श्री रामचंद्र के सिद्धांत पे से हमको सीखने के लिए मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जो है ना, जितने भी छोटे छोटे लोग थे ना, उसको आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे और उनका आशीर्वाद देते थे। यदि हम राम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं ना भक्तों, तो कभी भी हमसे जो छोटे लोग हैं ना, कभी भी उसका तिरस्कार मत करना, कभी भी उसकी बददुआ मत लेना। यदि हम लोगों ने उनका अपराध कर दिया, उनका तिरस्कार कर दिया ना, तो हम कहीं पे भी नहीं रहेंगे। वो चाहे हमारा फैमिली में हमारा लड़का लड़की कोई भी क्यों ना, हम ऑफिस में बॉस हैं, हमारे नीचे हजारों लोग काम करते हैं, तो सबका जितने भी छोटे लोग हैं ना, उसका रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोगों को सीखना चाहिए। यह गुण यदि हमारे जीवन में नहीं आता है ना, तो हम केवल भक्ति के नाम पे ढोंग कर, जितने भी छोटे लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करो, उनको आदर दो, उनको सम्मान दो। ये प्रभुपाद महाराज उनको सिखाते हैं, इसको हमको ये सिखाता है। बाकी सब हम हमारे जीवन के अंदर मतलब हम करेंगे, लेकिन ये जो गुण है ना, वो उसको जीवन में लाना बहुत कठिन काम है। बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे और ये गुण यदि कर दिया ना, भगवान रामचंद्र बहुत 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 प्रसन्न से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी मैंने आपका 5-7 मिनट मैंने ज़्यादा ले गया, क्षमा करना। और एक टॉपिक 5वां सिद्धांत हमारा बाकी रह गया, वो 5वां सिद्धांत जो है ना, आने वाले अभी ये जो प्रोग्राम जो है ना, आने वाले मंगलवार के दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे बुधवार को यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है और गुरुवार को अमावस्या है, तो ये प्रोग्राम आने वाले मंगलवार के दिन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी भक्त लोग इतना धैर्य के साथ में इस राम कथा को सुने। देखिए भक्तों, में अंतिम आपको बोलना चाहूंगा, बाहर का जो माहौल है ना, बहुत एकदम कंडम है, बहुत खराब से खराब है। आप जैसे ही यहाँ पे गेट के बाहर जाओगे ना, सब लोग बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन हम देखो हफ्ते में एक बार यहाँ पर आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखो हमको अच्छी संगति मिलना ना, अच्छी संगति, अच्छे लोग जीवन में मिलना ना, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, हमारे पिछले जन्मों में हमने बहुत अच्छा पुण्य किया है, ताकि हम लोगों को जो ना अच्छे लोग हमारे जीवन में मिले। आज लोग इतना प्रयास करते हैं अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, अच्छे लोग जीवन में नहीं मिल रहे। सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे वैष्णव नहीं मिलेंगे, अच्छे भक्त नहीं मिलेंगे। आप लोग यहाँ पे बुधवार में आते हो ना, आपके आजू बाजू जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान के नाम का जप करता है ना, वो सब लोग अच्छे लोग हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों का संग करना है। तो हमारा यहाँ पे परम भाग्य है कि ऐसे लोग जो जिसको भगवान की कथा में रुचि, तभी तो यहाँ पे आते हैं ना, वरना कौन आता है यहाँ पे? किसके पास इतना समय है कि सब कुछ बिजनेस, अपना फैमिली छोड़ करके यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए? ये हमारे बहुत भाग्य की बात है कि हमको ऐसा संग मिल रहा है और ऐसा माहौल मिल रहा है। और आज बात देखिए ना, कलह मचा हुआ है, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। यहाँ तक छोटे बच्चे की भी मतलब देखते नहीं, वहां पे भी वो लोग बॉम्ब डाल रहे हैं। ईरान, ये सब जो युद्ध चल रहा है ना, कितना भयानक चल रहा है माहौल। और ऐसे वातावरण में भी हमको ऐसी भगवत कथा हमको मिल रही है, हमारा बहुत अहोभाग्य है, इसको कभी छोड़ो मत। कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, उसको छोड़ करके हमको ये भगवत कथा के अंदर आना चाहिए, समय निकाल करके। इससे से हमारा आत्मा उद्धार है। बाकी हमारा आत्मा का कल्याण कहीं पर भी आपको नहीं होने वाला, ये हमारा सब काम है। तो आपसे निवेदन यही करता हूँ कि ये जो हमको यहाँ पे कथा मिली ना, उसको कभी भी मिस मत करो। जैसा जैसे समय मिले हमको यहाँ पे समय निकाल करके यहाँ पे आना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए, उससे हमारा आत्मा उद्धार होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारी बोलने में यदि कुछ त्रुटि हो तो आपका छोटा सा सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण।